हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL का वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं टेस्ट सीरीज 15 का रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूं। आइए टेस्ट सीरीज 15 में आपका पहला क्वेश्चन यानी 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी का है। 76 से 79 तक 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कैंची कपड़ा। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा को काटा जाता है, कैंची का यूज जो होता है कपड़ा को काटने में किया जाता है, उसी प्रकार आरी का यूज लकड़ी को काटने में किया जाता है। हमारा आंसर 76 का हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर सी यानी लकड़ी। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है दिया है नाइट्रोजन बल्ब। जिस प्रकार नाइट्रोजन गैस बल्ब के अंदर भरा जाता है, उसी प्रकार हीलियम गैस जो है हवाई जहाज के पहियों में भरा जाता है। आइए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 77 का विकल्प नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन आपका है कि PRO, यहाँ पर लिखा हुआ है PROSE प्रोज, और उसको लिखा गया है QE। अब यहाँ देखिए ये सीधा है, यहाँ पर क्या है कि -2, ये सीधा है फिर -2, अल्टरनेट में सेम लेटर रह जाता है, अल्टरनेट में -2 करके आता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। हमको दिया है FSUD। इसका निकालना है आपको, लाइट का कोड निकालना है। हम लोग को लाइट का कोड निकालना है LIGHT। अब यहाँ क्या करें, हम लोग इसको सीधा रख देंगे L, इसमें -2 करेंगे तो -2 करें तो क्या हो जाएगा G को सीधा रखेंगे G ही होगा, H में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा FT, सीधा रह जाएगा। आंसर हो जाएगा LGGFT आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 78 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आइए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन भी एनालॉगी का ही है। लिखा हुआ है ALCN को लिखा जा रहा है आपको FGHI। अब देखिए हमको लिखना है FSUD को। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए क्या प्लस कितना है 5 है, यहाँ -5 है, फिर +5 है, फिर -5 है। उसी प्रकार आप यहाँ भी कीजिए, +5 -5 +5 -5, +5 कीजिएगा तो K हो जाएगा, -5 कीजिएगा तो N हो जाएगा, +5 कीजिएगा तो Z हो जाएगा, -5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। यानी KNZY आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 79 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन जो है 80 और 81 नंबर क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन चैप्टर से है। फावरा दिया हुआ 80 नंबर क्वेश्चन में फावरा, हाशिया, कुदाल, बेलचा। हाशिया से कोई भी काम चीज़ को काटने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फावरा, कुदाल और बेलचा तीनों जो है किसी चीज़ को उठा कर एक जगह दूसरे जगह रखने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा हाशिया। आंसर 80 का विकल्प नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है बल्ब है, रॉड है, हीटर है, बिजली है। यानी बल्ब, रॉड, हीटर तीनों में बिजली प्रवाहित होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विकल्प नंबर डी। 81 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है 4, 6, 15। उसके बाद दिया हुआ है 22.5। उसके बाद दिया हुआ है 56.25। उसके बाद वाट का चिन्ह है। अब आइए यहाँ पर देखना है कि यहाँ इसको अगर हम 1.5 गुना करते हैं तो ये आता है, फिर इसको 1.5 गुना करते हैं तो ये आता है, नहीं 2.5 गुना, 2.5 गुना हो जाएगा, ये 2.5 गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए इसको अगर हम 1.5 गुना हो गया, फिर 2.5 गुना हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 22.7 है, इसको फिर हम 1.5 गुना कर दें तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2.5 गुना कर दें तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम 1.5 गुना करें, 1.5 से गुना करें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 84 पॉइंट में आएगा। विकल्प नंबर बी ए में दिया हुआ है आपका 84.37
5 आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हो 112, उसके बाद दिया हुआ है आपका 58, 33, 22.5, 19.25, 22.5, 19.25, उसके बाद वाट का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, प्रत्येक स्टेप में अगर इसमें हम भागा 2 करके +2 कर देते हैं तो 52 आ जाता है। फिर इसमें भागा 2 करके देते हैं तो 29, हमें 4 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जोड़ने वाला बढ़ता जा रहा है, भागा देने वाला घटता सेम रहता है। फिर यहाँ पर भागा 2 +6 कर देंगे, फिर यहाँ पर भागा 2 +8 कर देंगे, आगे उसी प्रकार भागा 2 +10 करेंगे तो हमारा आंसर जो है बन जाएगा 83 का विकल्प नंबर डी। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 19.625, यानी यहां पर करेंगे भागा 2 +10, भागा 2 से देंगे और +10 करेंगे तो 19.625 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है, विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 83 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन जो है आपको पावर्स POWERS पावर्स को लिखा जा रहा है 18, तो ब्रिक्स को लिखा जा रहा है फिर BRICKS ब्रिक्स को भी लिखा जा रहा है 18। तो उसी प्रकार हम लोग को कलर COLOUR कलर को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए लेटर यहाँ पर 6 है, यहाँ भी लेटर 6 है, यहाँ भी लेटर 6 ही है। अब यहाँ पर क्या किया है कि 6 18 लिखा है, फिर 18 लिखा है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 3 भावेल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा आंसर, यानी कि 84 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए यानी 12। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पचासी नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है, किसी लीप वर्ष में 15 अगस्त को मंगलवार था तो उस महीने में 29 तारीख के 2 दिन बाद, 29 तारीख के 2 दिन बाद यानी 31 तारीख को, 15 अगस्त अगर आपका मंगलवार है, 31 अगस्त पूछ रहा है तो 15 में 7 जोड़े 22, 22 में 7 जोड़े 29, यानी 29 तारीख भी आपका क्या होगा मंगलवार भी होगा। अब मंगलवार और क्वेश्चन में कह रहा है कि उस महीने 29 तारीख के 2 दिन बाद। अब यहाँ देखिए 15 अगस्त मंगलवार है तो 15 अगस्त के किसी लीप वर्ष में 15 अगस्त को मंगलवार था तो उसी महीने के 29 तारीख के 2 दिन बाद 31 तारीख का दिन निकालना है। 22 में 7 जोड़े तो 29 तारीख में मंगलवार हो गया। अब देखिए यहाँ मंगल में +2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा गुरुवार हो जाएगा आंसर, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 85 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये वर्ड अरेंजमेंट वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है 86 दोनों के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखिए विकल्प नंबर ए में आई लेटर का यूज किया गया है, जो कि दिए गए शब्द में आई का यूज नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए का शब्द जो है इसमें नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा 86 का ए। 87 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 87 नंबर क्वेश्चन का इसमें भी आप देखिएगा विकल्प नंबर डी में टेम्परेचर जो दिया है उसमें पी एक लेटर का यूज किया गया, जो कि दिए गए शब्द में पी का यूज नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी 87 का डी विकल्प नंबर जो है वह शब्द नहीं बन पाएगा।
अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कहता है कि कौन सा दिया गया पासा में ए के विपरीत फलक पड़ता। पासा नंबर 2 और 3 को अगर हम लेते हैं, देखिए इस तरह से है पासा आपका 2 और 3। 2 में दिया हुआ है CHS और 3 में दिया हुआ ASN। दो में देखिए, दोनों में देखिए S मिल रहा है कॉमन, S से चले तो A मिला, S से चले तो H मिला, यानी A के विपरीत में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा H, यानी विकल्प नंबर D। यहाँ पर क्या होता है, कॉमन अगर एक सरफेस में मिले तो क्लॉक वाइज दिशा में घूम करके हम लोग देखते हैं, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, इस तरह से संबंध बनाते हैं। आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 और 90 क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है और इसमें जो दिया हुआ है आपको, वो कहता है संख्या 6 क्या व्यक्त करती है। अब देखिए संख्या 6 जो है उसमें उच्च जाति भी है, महिला भी है, मजदूर नहीं है, सिर्फ उच्च जाति और महिला को दर्शाता है, यानी विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है वह महिला जो उच्च जाति की है। आपका आंसर हो जाएगा 89 का विकल्प नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, 90 नंबर क्वेश्चन का कहता हुआ कौन सी संख्या है जो उस महिला मजदूर, यानी महिला होना चाहिए, यानी कि सर्कल में भी होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए यानी पंचभुज में भी होना चाहिए, जो उच्च गति की है, उच्च गति यानी आयत में भी होना चाहिए, और गरीब भी यानी ट्रेंगल में भी होना चाहिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए, यानी सभी चारों आकृति जो आपका दिया हुआ है, चारों आकृति में जो संख्या रहेगा वही संख्या आपका आंसर होगा। चारों आकृति में कॉमन संख्या एक ही आता है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 का 5, यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 91 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। आप देखिए ये वर्गाकार आकृति है, इसमें इस तरह से काट करके ये कॉर्नर का पार्ट यहाँ और यहाँ काटा, इसको जब खोलिएगा यहाँ कटेगा, और ऐसा ही आकृति प्रत्येक चारों साइड में बनेगा, तो इस तरह से आपका बन जाएगा, यहाँ पर भी इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से बन जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। एक जैसा दिखता है, यानी 91 का हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आइए 92 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ आकृति का टुकड़ा दिया हुआ, उसको कहता है जोड़ करके विकल्प की कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन के चारों टुकड़ा को अगर हम जोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए की आकृति इससे बनेगी। 92 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है अन्नू की अपनी कक्षा में नीचे 27वीं ऊपर से 22वीं। अन्नू कक्षा में 27 नीचे से 22वीं है, तो जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा 27 और 22 हो जाएगा 49। 49 में घटाएंगे तो 48, यानी कक्षा में टोटल संख्या हो गया 48। अब कहता है 4 बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, इस 4 को भी जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल बच्चा कितना हो गया कक्षा में 52, और 52 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 93 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विषम चुनने के लिए कहता है, इसमें देखिए प्रत्येक में आप देखिएगा एरो जो है वो त्रिभुज के अपोजिट साइड में है, या फिर किसी एक त्रिभुज के साइड में है, लेकिन आप देखिए डी नंबर विकल्प में एरो और त्रिभुज तीनों जो है एक ही दिशा में ऊपर की ओर ही दिया हुआ है, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अन्नू की मम्मी, अन्नू बना लीजिए, अन्नू की मम्मी का भाई, अन्नू की मम्मी का भाई का एकमात्र बहनोई। अब देखिए अन्नू के मम्मी का भाई जो होगा अन्नू का मामा होगा, अन्नू का मामा का बहनोई जो होगा अन्नू का पिता हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है बहनोई की पुत्री है। अब देखिए पिता, अन्नू के पिता की पुत्री जो होगी वो अन्नू के लिए क्या होगी, बहन होगी। आंसर हो जाएगा हमारा, तो अन्नू नहीं है, वह अन्नू नहीं है, लेकिन पुत्री जो है वो अन्नू अगर नहीं है, यानी दूसरी पुत्री है,
इट मीन्स अन्नू की वो बहन होगी। हमारा आंसर हो जाएगा बहन, विकल्प नंबर ए। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज बनाना है इसमें। तो आकृति को लेफ्ट से राइट की ओर पलट दीजिए। पलटने पे विकल्प नंबर बी की आकृति बनेगी। 96 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। संतानवे नंबर क्वेश्चन जो है आपका संख्या दिया हुआ है 8 46 54। अब देखिए यहां पर क्या संबंध बनता है। अगर हम 8 गुना 6 करके -2 करते हैं तो ये आ जाता है, और यहां से यहां पर अगर हम गुना 7 करके -2 कर देते हैं तो 54 आ जाता है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर तो विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है 9 52 और 61। अब यहां देखिए 9 गुना 6 -2 कीजिएगा तो 52 हो जाएगा, और फिर 9 गुना 7 करके -2 कीजिएगा तो 61 हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह का हमारा संख्या का जोड़ा दिया हुआ है वैसा ही संबंध वाला विकल्प नंबर ए में मिल जाता है। 97 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान से चलकर मनोज 10 किलोमीटर जाता है। अब इसमें दिशा नहीं दिया हुआ है। एक स्थान चलकर मनोज 10 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, तत्पश्चात बाएं मुड़कर चालू जाता है, वह पश्चिम की ओर आ रहा है। मनोज उस क्षण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी प्रारंभ में किस दिशा से चलना शुरू किया। अब देखिए अभी जो है मनोज जो है पश्चिम की ओर जा रहा है। अब देखिए आरंभ में जब चला था इसको हम अपोजिट काम करेंगे। पश्चिम जा रहा है तो हम लोग पूरब की ओर चलेंगे, और सबसे पहले तो हमको देखना है कि आरंभ में चला था तो वो मुड़ा किधर, बायां, तो इसको अपोजिट करेंगे यानी दाएं मुड़ा देंगे। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में 8 किलोमीटर चल करके फिर बायां मुड़ता है, फिर इसको दायां मुड़ा देंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर ये जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी आरंभ में वो जो निकला था वो दिशा निकालने के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आरंभ। अभी देखिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पूरब। यानी आरंभ में घर से निकला था वो पूरब दिशा की ओर। अब पूरब दिशा की ओर निकला था अगर, और 10 किलोमीटर गया था मान लिया जाए, उसके बाद फिर बायां, अगर पूरब की ओर गए 10 किलोमीटर गए, बाएं मुड़े 8 किलोमीटर गए, तत्पश्चात बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर गए। अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, 8 हो गया, ये 4 ये 4 तो ये 6। आपका दूरी निकालने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिए, 64 प्लस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट कितना, 10 मीटर आंसर। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर, और आरंभ में चला था पूरब की ओर, आंसर हो जाएगा 10 मीटर पूरब, यानी विकल्प नंबर ए। अब 99 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है तेल के आयात की कमी के कारण तथा सब्सिडी में कटौती के कारण महंगाई बढ़ती ही गई है। तो आपका निष्कर्ष एक है, पिछले कई वर्षों से तेल के आयात में कमी आई है। चूंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो आयात में कमी होगा ही। एक नंबर क्या हो जाएगा सही। दूसरा है पिछले कई वर्षों में तेल उत्पादन में कमी आई। यहाँ पर कह रहा है सब्सिडी में कटौती की महंगाई के कारण वो बना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उत्पादन में उत्पादन का कोई चर्चा कथन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2 नंबर गलत, 1 नंबर सही हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है शिशु विद्यार्थियों को पुस्तक अधिभार के कारण कमर दर्द, कंधा दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत बढ़ गई है। बात भी सही है। अनुमान कहता है अधिक भार के कारण दर्द से संबंधित बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जानकारी इसकी मिलती भी है। 1 नंबर अनुमान हमारा क्या हो जाएगा सही। 2 नंबर कहता है भविष्य में बच्चे अधिक भार के कारण पढ़ाई से उब जाएंगे, ये इसका कोई चर्चा कथन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 हो जाएगा, और इस विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है आंसर 100 का हो जाएगा ए नंबर। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन आज समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज को लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।